हैं कि वो नवाब बनने के लिए ब्रिटेन में यूएन में जाके बोलते हैं आइए हमारे देश में और हमारी सरकार बनाइए। क्या कहेंगे? मोदी जी जो कह रहे थे उनसे तो वो तो बोले ये हमारे आपस की बात है, ये हम समझेंगे। मोदी जी वाला कभी बयान सुना है? हमारा तो भाग्य खराब है जो हम भारत में पैदा हुए हैं। लेकिन उस पे ये मोदी पर ये जो क्या बोलते हैं 2015 का मामला है, वो मामला तो है। देश के आखिर प्रधानमंत्री 2014 में बन चुके थे, तो उनका तो होश होना चाहिए था। और रही बात अभी राहुल, हर साल की बात इस साल भी श्री श्री ईडी पूजा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हर साल ईडी का छाप राहुल गांधी पर लगेगा, हर साल एसबीआई और सीबीआई इसी पर लगेगा, सोनिया गांधी पर। भाजपा का वो एक प्रचार सुने ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट टिकिया निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, वही बीजेपी वाले हैं। इनमें सारे विधायक, सांसद, मुखिया जो भी जाता है वो साफ और स्वच्छ हो जाता है। और डर तो इनको इस बात का है कि राहुल गांधी के अलावा अब कोई है नहीं जो उनको टक्कर दे सकता है, उनको मात दे सकता है। और इसी डर को साधने के लिए देश को जो खोखला कर रहे हैं, इस बात को उनको डर है। 2014 में टक्कर नहीं दिए, 2019 में टक्कर नहीं दिए, क्या लगता है 2024 में टक्कर दे देंगे राहुल गांधी? देखिए, सत्ता तो पलटती है, ये बात तय है। और जिस तरीके से जब सोनिया गांधी की सत्ता थी, इंदिरा गांधी की सत्ता थी, उसके बाद 70 सालों तक यही बीजेपी वाली झक मार रहे थे। और 2014 में गलत स्कैम रामदेव बाबा और वो जो क्या करते हैं अन्ना हजारे, ये सारे मिलके जो सब कुछ मिलके कांग्रेस को फंसाया गया था और जनता को सुहाने सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे। महंगाई जाएगी, काला धन आएगा, उससे किसान का आय दुगना होगा, हवाई चप्पल वाले जहाज में, ये सारी बातें जमीन पे आके धराशायी हो चुकी है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कांग्रेस और नेहरू को बदनाम करने के लिए। और बात ये भी उतनी ही सच है कि जो धरती के जमीने आदमी है ना, बीजेपी वाले को छोड़ के, अंधभक्तों को छोड़ के सारे जानते हैं कि कांग्रेस ही हमारे लिए थी, हमारे लिए है और हमारे लिए रहेगी। बाकी पार्टियां तो ऐसा नहीं कर रही है। ममता बनर्जी भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चे खोल चुकी है। देखिए, पार्टियां बोलने के लिए चमड़ा के मुंह चलो चलो कुछ बोल देगा, उससे तो नहीं हो सकता है। 70 सालों में जब से कांग्रेस का गठन हुआ, आज तक देश को सुई से लेकर जहाज तक और चांद तक पहुंचाने वाली कांग्रेस थी, ना कि ममता बनर्जी थी और ना बीजेपी वाली थे। एक भी बताइए जो बीजेपी का नेता स्वतंत्रता संग्राम में साथ रहा हो या देश के लिए लड़ा हो? नहीं लड़ा हो। जो आदमी बनाता है उसी को उसका कीमत होता है। हमारे राहुल गांधी के बाप, दादा, दादी सब कोई इनका लहू मिला हुआ है इस देश की मिट्टी में। वो जानते हैं कि देश को कैसे चलाना है और बकनी और करनी में फर्क होता है। जब देश आजाद हुआ था उस समय बोरा ओढ़ के लोग रहते थे, आज एक से एक कंपनियां काम कर रही है। 2000 इस देश का निर्माण, इसरो का निर्माण, चांद का निर्माण, परमाणु बम का निर्माण 2014 के बाद हुआ है क्या? बीजेपी कह रही है, बीजेपी कहेगी। सवाल ये है कि राहुल गांधी एक बार माफी मांग चुके हैं राफेल मामले पे और फिर उनको माफी मांगनी पड़ेगी। बीजेपी माफी पे बोलेगी, फिर थूक फेंक कर चाटने वाला माफी पर बोलेगा। किसान आंदोलन में बोला करेंगे करेंगे, फिर माफी मांगा, साल भर का आंदोलन हुआ, माफी मांगा और फिर वो वही दिल्ली जो किसान नेता है वो फिर दिल्ली को कुछ कर रहे हैं चढ़ने के लिए और बीजेपी माफी पे बोलेगी। और लगता है कि बीजेपी सावरकर की बात करेंगे। वो देश का अंग्रेजों का जो गुलाम था जिसको आज वीर सावरकर बोलते हैं, वो बीजेपी माफी पे बोलेगी। हमारे नेता ने माफी मांगी है और दोबारा माफी मांगेगी। और ये बात सच है कि अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिल के देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। ऊपर से दिख तो रहा है कि देश है, लेकिन नीचे से सब चाट चुका है। क्या बचा है हमारे देश में? हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा? न सरकारी नौकरी है, न शिक्षा है, न पढ़ाई है, न लिखाई है, महंगाई उतना ही है। क्या करेंगे? हमारे और आपके बच्चे किस हाल में होंगे आपको पता है? अरे दिल्ली में एक पोस्टर लग रहा है, मोदी भगाओ देश बचाओ। सही बात है, सही बात है। तो आज क्या मोदी को आना ही नहीं चाहिए था। जो गुजरात के जो सुहावने वादे थे, आधा से ज्यादा गुजराती तो लुटेरे हैं। जो भी सत्ता में है वो सारे लुटेरे। आप इतना दिन से कांग्रेस पर छापा मारे, कितने हमारे कांग्रेसी जेल में हैं, कितने कांग्रेस, और उतना दिन से देशभक्त बना है, उसके कितने बीजेपी के नेता स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश को गंवाए और अपने प्राणों को क्या होती दिए? कोई है आपके पास ब्यौरा? चाहे उनके पास है, कोई कहेगा वीर सावरकर को जो माफी मांग कर जेल में बोला कि हम हमेशा अंग्रेजों के अधीन रहेंगे, आपके सरकार की सत्ता के लिए काम करेंगे। और जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे उनको वो कहते हैं कि देश से भटके हुए लोग को हम रास्ते पर लाएंगे, उनको आजादी के लिए नहीं लड़ने देंगे। ऐसा वीर होता है। सुन रहे थे महिला नेत्री थी कांग्रेस की, इनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से जो है बीजेपी राजनीति कर रही है वो एक गलत राजनीति है और राहुल गांधी के माफीनामे को भी लेकर इन्होंने बहुत कुछ कहा है। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।